बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम बरहा ईरान की जानब से कतर के अंदर अमरीकी बेसिस या कतर की टेरिटरी को निशाना बनाए जाने के बाद जैसा कि कतर ने यह वार्न किया था कि ईरान जो है वो बाज आ जाए वरना कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो कतर की जानब से की जा सकती है। तो अब बाकायदा तौर पर कतर जो है वो भी ईरान के खिलाफ कूद पड़ा है और ईरानियन जहाज़ जो हैं इनको मार गिराए जाने की बाकायदा तौर पर कतरी वजारत दिफा की जानब से भी तस्दीक हो चुकी है और इस वक्त सूरत हाल जो है वो इंतहाई ख़राब हो चुकी है क्योंकि ऑलरेडी जहाँ अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी थी तो अब चीज़ें मज़ीद इस वक्त एस्केलेट होती हुई नज़र आ रही हैं। नाज़रीन कराम इस हवाले से आपको तफसीलन आगाह करना और साथ साथ ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर कुछ नए हमले किए गए हैं इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। जल्दी से जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन इसको लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। नाज़रीन कराम ईरान की जानब से जिस तरह से अमरीकी बेसिस पूरे खलीजी ममालिक के अंदर चाहे फिर कतर, बहरीन या कुवैत हो या फिर इसके अलावा मुत्तहिदा अरब अमारात हो या फिर इराक हो। ईरान की जानब से अमरीकी बेसिस के ऊपर ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके अलावा अपने शाहिद 136 ड्रोन्स का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। सबसे पहले मैं इस हवाले से आपको बताऊं तो इस वक्त इतलात ये मसूल हो रही हैं कि ईरान की जानब से अब तक अगर बात करें तो तकरीबन इस वक्त जो तफसीलात सामने आ रही हैं 700 के करीब ड्रोन, इसके अलावा सैकड़ों जो मिसाइल ड्रोन्स हैं इनका इस्तेमाल किया गया है और इस फिगर को बाकायदा तौर पर ईरानी अफवाज पासदारान इनकलाब ने भी कन्फर्म किया है कि उनकी जानब से अब तक ये जो मशरक़ वस्ती के अंदर जंग की सूरत हाल है इसमें ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ईरान की जानब से इसराइल के ऊपर भी एक बड़े हमले की इतलात मौसूल हो रही हैं। पहले ज़रा मैं आपको इस बारे में आगाह करूँ, फिर कतर की जानब से जो ईरानियन जो जंगी जहाज़ हैं इनको इंटरसेप्ट किया गया है और मज़ीद फर्दर ये एक नई जो एस्केलेशन है वो हुई है उस हवाले से भी आपको आगाह करना है। सबसे पहले इसराइल के हवाले से बात करूँ तो इस हवाले से जी ईरान की जानब से 11वीं जो हमले की लहर थी जिसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स इसके अलावा जो अपने ईरानियन जो खैबर शिकन मिसाइल्स हैं इनका भी इस्तेमाल किया गया जो कि ऑलरेडी जो बेंजामिन नेतन्याहू की रेजिडेंस थी, इसके अलावा जो इनके फ़िज़ाइया के हेड हैं इनके दफ्तर को भी निशाना बनाए जाने की इतलात मौसूल हुई। लेकिन इसमें अभी तक फर्दर कोई जो कन्फर्मेशन है वो सामने नहीं आई कि क्या आया जो है वो कितना नुकसान हुआ है। लेकिन इसमें अब बीरशिबा जो शहर है इसराइल का इसके ऊपर ईरान की जानब से हमलों के बारे में बाकायदा तौर पर तस्दीक हुई है और इस हवाले से ईरानियन पासदारान इनकलाब और ईरानियन ज़राए जो हैं वो इस चीज़ का क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने जी इसराइली फ़ौज का मौसलाती एक बेसिकली सनती मरकज़ था, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स सेंटर था जिसको बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए निशाना बनाया गया है। अब इसके साथ साथ तस्नीम इन न्यूज़ एजेंसी जो है उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जिस इमारत को निशाना बनाया गया है वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इसके अलावा कई बड़ी जो बैन अवी कंपनियाँ हैं इनके दफातर मौजूद थे जहाँ पर बीरशिबा के अंदर ईरान की जानब से अपने बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हमला किया गया। अब इसके साथ अब चीज़ें कतर और ईरान के हवाले से जो है वो बड़ी एक खतरनाक रुख इख्तियार करती हुई नज़र आ रही हैं। इसके हवाले से सबसे पहले आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें जिसमें लिखा हुआ है कि कतर से इट शॉट डाउन 2 ईरानियन फाइटर जेट, यानी कि कतर की वजारत दिफा ने बाकायदा तौर पर इस चीज़ को खुद कन्फर्म किया है कि ईरान की जानब से एक कतरी हदूद जो है इसकी जानब आते हुए 2 जो ईरानियन फाइटर जेट थे सुखोई 24 फाइटर जेट बेसिकली बताए जा रहे हैं ईरानियन, जिनको कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया है। आज दिन के वक्त ये तफसीलात भी सामने आई जिसमें अमरीका के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे F-15 जो थे इनको गलती से जो का अपना ही एयर डिफेंस सिस्टम था इन्होंने शॉट डाउन किया था जिसमें जो इनके पायलट थे वो इजेक्ट कर रखे थे, जिसको बाद में भी जो कुवैत की पुलिस है या फिर दीगर जो अदारे हैं उन्होंने इनको फिर जो है वहाँ से रेस्क्यू किया था। लेकिन इसके साथ साथ कतरी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा तौर पर इनकी आपको ये साइड विंडो में नज़र भी आ रहा होगा कि एक बाकायदा तौर पर एक कन्फर्मेशन जो है वो भी सामने आई है और इसमें इन्होंने भी इस चीज़ को कन्फर्म किया कि ईरान की जानब से मुतअद्दिद ड्रोन इसके अलावा अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये फाइटर जेट के हवाले से भी बाकायदा तौर पर कतरी वजारत दिफा ने इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया है कि उन्होंने जी ईरानियन जो जंगी हथियारे थे इनको शॉट डाउन कर दिया है। और ये देखें तो इस सूरत हाल के अंदर यहाँ इंटरसेप्ट किए गए थे ईरानियन मिसाइल इनकी जानब से और कई जो ईरानियन मिसाइल थे इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल उन्होंने जाकर अपने जो इनका हदफ था इसको निशाना भी बनाया। लेकिन
चूँकि इससे कबल भी कल ये खबर सामने आई थी और बाकायदा तौर पर कतर की जानब से वार्न किया गया था ईरान को कि ईरान जो है वो बरहा जो कतर के अंदर जो कार्रवाइयाँ कर रहा है इनसे बाज आ जाए, वरना कतर जो है वो अपने दिफा के लिए कोई बड़ा कदम जो है वो उठा सकता है। और ये एक मेजर एस्केलेशन कहें कि और इस वक़्त जो कतर की जानब से कदम उठाया गया है, ये इंतहाई एक खतरनाक रुख इख्तियार करती हुई सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। इसके साथ-साथ फर्दर कुछ इस हवाले से मैं अगर आपको आगाह करूँ तो इस वक़्त एक और बड़ी अहम चीज़ और ईरान के जो शहर इस्फ़हान है, इसके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहाँ पर भी इस वक़्त इज़राइल और अमेरिका की जानब से जो हमला है, इनकी इत्तलाआत मौसूल हो रही हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जो ज़ोरदार धमाके हैं, उनकी इत्तलाआत भी इस वक़्त मौसूल हो रही हैं। अब इसमें बाकायदा तौर पर ईरानियन मीडिया जो है, इनकी एक रिपोर्ट आ रही है, इसमें इन्होंने ये इस हवाले से कन्फर्म किया कि ईरान का शहर इस्फ़हान जो है, जहाँ पर ईरान की जोरी तनसीबात थीं। आपको इल्म होगा कि जून 2025 में जो मिड हैमर अमेरिका की जानब से ईरान के ऊपर ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था, तब भी ईरान के जो जोरी तनसीबात थी, जैसा कि नेतन्स हो गया, इसके अलावा इस्फ़हान के अंदर इनके ऊपर अमेरिका की जानब से स्ट्राइक की गई थी। अब एक बार फिर से सबसे पहले तो जो ऑपरेशन हुआ वो सारी सूरत-हाल आपके सामने है, लेकिन इसमें अब जो इस्फ़हान की जोरी तनसीबात है, वहाँ पर इस वक़्त ईरानियन मीडिया बता रहा है कि ज़ोरदार धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं और वहाँ पर भी इस वक़्त अमेरिका की जानब से हमला कर दिया गया है। साथ-साथ सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के हवाले से ऑलरेडी आपको इल्म है कि जिस तरह से जो है उनको शहीद किया गया, लेकिन इनकी अहलिया जो थी वो भी चूँकि इस हमले में ज़ख्मी हुई थी और वो जो है वो अपना ज़ेर इलाज थी। लेकिन अब बाकायदा तौर पर ईरानियन मीडिया जो है इन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जो अहलिया है, इनकी शहादत जो है इसको भी कन्फर्म कर दिया है। अब इसमें ईरान का जो सरकारी मीडिया है इनके मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई शहीद की अहलिया मंसूरा जो है वो भी शहीद हो चुकी हैं। ईरानियन मीडिया के मुताबिक मंसूरा जो है वो जो अमेरिका की जानब से हमले किए गए थे, जिसमें ऑलरेडी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई जो हैं इनको निशाना बनाया गया, ये भी उसमें ज़ख्मी हुई थी, लेकिन ये ज़ेर इलाज थी हॉस्पिटल के अंदर, जो कि आज अपने ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो चुकी हैं। इस वक़्त ये तमाम तर डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे फ़ी अमानिल्लाह।